नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन देखना बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया 271 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि। कांग्रेस ने बुलाई आपात बैठक, विधायकों को दी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा का 3 दिवसीय कटिहार दौरा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बिहार की बेटी की मौत, परिवार में पसरा मातम। समस्तीपुर में चुनाव लड़ने की चुनौती पर प्रशांत किशोर का जवाब। आरजेडी कार्यालय में मारपीट का वीडियो वायरल, अनुशासन पर उठे सवाल। पटना में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या। हाजीपुर में एनकाउंटर, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई गोलीबारी। दरभंगा में स्वर्ण व्यवसायी पर जानलेवा हमला, मची अफरा तफरी। बिहार में जल्द दस्तक देगा मानसून, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 62 लाख से अधिक लाभुकों के खातों में 271 करोड़ 15 लाख 38,900 रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक खुशी की बात है कि आज लाखों लाभुकों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समाज के जरूरतमंद तबकों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, निःशक्तता पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से 93.50 करोड़ रुपए, जबकि राज्य सरकार की ओर से 87.55 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। गुरुवार को हुई महागठबंधन की बैठक और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद कांग्रेस ने चुनावी माहौल को देखते हुए आपात बैठक बुलाई है। दरअसल कांग्रेस विधायक दल की बैठक 15 जून को होगी। बताया जा रहा है कि चुनावी माहौल को देखते हुए कांग्रेस ने यह आपात बैठक बुलाई है। सभी विधायकों को इस बैठक में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में सभी विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उन्हें माई बहन मान योजना के साथ अन्य योजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कांग्रेस माई बहन योजना को एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनाना चाह रही है। इस बैठक में कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी ने सभी नेताओं को जमीन पर उतरने का निर्देश दिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों को उपस्थित रहने का सख्त निर्देश दिया गया है। इस बैठक में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा 13 से 15 जून तक 3 दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे। इस दौरान वे जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति मंथन करेंगे। दौरे के शुरुआत में मनीष वर्मा महिला, युवा एवं प्रबुद्ध वर्ग संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां से वे इन वर्गों की अपेक्षाओं, सुझाव और योगदान पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे विधानसभा वार समीक्षा बैठक में पार्टी पदाधिकारियों के साथ मिलकर 2025 की चुनावी रणनीति पर विशेष फोकस करेंगे। इस दौरान जेडीयू की ओर से आगामी चुनावों की तैयारियों की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जमीनी स्तर पर संवाद और संगठन की मजबूती जेडीयू को आने वाले चुनाव में निर्णायक बढ़त दिला सकती है। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश में 265 लोगों की मौत हो गई है। इसमें प्लेन की कैबिन क्रू के 12 सदस्य भी शामिल थे। इन कैबिन क्रू में पटना की मनीषा थापा भी थी, जिसकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। मनीषा फ्लाइट में एयर होस्टेस थी। घटना की जानकारी मिलने पर मनीषा थापा के स्वजन पटना से अहमदाबाद रवाना हो गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद ही परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। मनीषा शुरू से इंडिगो एयरलाइंस से जुड़ी थी, लेकिन बाद में उन्होंने एयर इंडिया में एयर होस्टेस के रूप में काम शुरू किया था। मनीषा के 2 चाचा बबलू थापा और गुड्डू थापा बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस में हवलदार हैं और इनकी पोस्टिंग बटालियन नंबर 1 में है। पूरा परिवार पटना के जगदेव पथ स्थित श्यामा अपार्टमेंट के पास रहता है।
के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसों पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। बिहार बदलाव यात्रा के तहत औरंगाबाद पहुंचे प्रशांत किशोर ने नबीनगर में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा बेहद दुखद है। इस दुर्घटना में लोगों की जान जाना अत्यंत पीड़ादायक है। हम मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। वहीं समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी द्वारा समस्तीपुर से चुनावी चुनौती देने पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, हम केवल समस्तीपुर से ही नहीं बल्कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। हम उन्हें, उनकी पार्टी को और उनके पिता की पार्टी को पूरी तरह चुनौती दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में उस समय हंगामा मच गया जब जिला अध्यक्ष के चुनाव के दौरान पार्टी के दो गुट आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई और धक्का मुक्की हुई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में राजद विधायक मुकेश यादव को भी कार्यकर्ताओं के साथ बहस और झड़प करते हुए देखा जा सकता है। हालात इतने बिगड़ गए कि विधायक खुद गुस्से में नजर आए। मौके पर मौजूद सीतामढ़ी के पूर्व सांसद अर्जुन राय के प्रयासों के बावजूद कार्यकर्ता एक दूसरे से उलझते रहे। बिहार की राजधानी पटना में हत्या के वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला दानापुर से आया है, जहां गोला रोड स्थित डॉक्टर डी राम डीएवी स्कूल के पास बदमाशों ने एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद राजधानी में एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक की पहचान दियारा बिशनपुर निवासी संतोष राय के 18 वर्षीय बेटे श्रवण कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर सिटी एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार यह वारदात शुक्रवार सुबह दानापुर थाना क्षेत्र के गोला रोड पर हुआ। बताया जा रहा है कि श्रवण अपने दोस्तों के साथ बाइक पर निकला था, तभी उसे किसी ने पीछे से आवाज दी। श्रवण बाइक से उतरकर उसके पास गया तो बदमाशों ने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। इसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिग्घी कला पूर्वी माली टोला में गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात बदमाश की गिरफ्तारी करने गई एसटीएफ और स्थानीय पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। इस दौरान पुलिस ने एक अन्य बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया गया बदमाश पटना जिले के दानापुर का रहने वाला है, प्रमोद कुमार बताया गया है। पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश को आनंद फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया। इस दौरान पुलिस ने एक अन्य बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया गया बदमाश पटना जिले के दानापुर का रहने वाला प्रमोद कुमार बताया गया। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के पुरानी भरवारा बाजार में गुरुवार देर शाम हथियारबंद अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी सुरेश ठाकुर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस फायरिंग से बाजार में अफरा तफरी मच गई और इलाके में दहशत फैल गई। घायल व्यापारी को पहले दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही हमलावरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने लोगों को संयम बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। बिहार में जारी प्रचंड गर्मी के बीच अब राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अपने तय समय पर यानी 15 जून तक बिहार में प्रवेश कर जाएगा। राज्य के लोग लंबे समय से मानसून की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब यह इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। अभी मानसून सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों में रुका हुआ है, लेकिन अब इसे आगे बढ़ने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में सामान्य तारीख से 8 दिन पहले दस्तक दी थी, जिससे उम्मीद जगी थी कि बिहार में भी यह जल्दी पहुंचेगा। लेकिन जून के पहले सप्ताह में मानसून की गति धीमी पड़ने के कारण राज्यवासियों को अतिरिक्त इंतजार करना पड़ा। अब मौसम विभाग का ताजा अनुमान है कि मानसून 13 से 15 जून के बीच अपने निर्धारित समय पर ही राज्य में प्रवेश करेगा।